नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो है क्योंकि 2 दिनों से जिस तरीके से हमने दिमागी कसरत की, हर सूत्र का उपयोग किया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खुद दिग्भ्रमित किया गया था। हालांकि थोड़ी सी चूक हमसे मामूली सी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई चूक या गलती नहीं हुई थी। अंततः जो हमने कहा है वही सबसे ज़्यादा सही साबित हुआ है। मतलब हम कभी गलत थे ही नहीं, केवल एक मामूली सी चूक हुई थी। 3.25 लाइन का पैरा नहीं पढ़ा था और वो जो लिखा है वो वैसे गैर जरूरी था और निश्चित रूप से न्याय को खंडित करने वाला पैरा है। लेकिन वो बात छोड़िए, जो नोशनल इंक्रीमेंट पर हमने 2-3 दिनों से प्रयास किया और खुद हमने अपनी गलती का एहसास अपने में किया कि हमसे चूक हो गई, लेकिन ऐसी कोई चूक नहीं हुई थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट के 2 दिग्गज वकीलों से जब कल बात हुई, इससे पहले परसों रात भी बात की थी, वो मामले को ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं थे। उन्होंने बोला था कि समरी बना के दो, उसके बाद हम बात आपसे कुछ कर पाएंगे। लेकिन कल जो 2 वकीलों से, मुंजाल साहब और चौहान साहब से बात की, उन लोगों ने क्लियर कट बताया। लगभग 20 मिनट की चर्चा के दौरान ये बात क्लियर हो गई कि हम बिल्कुल अपनी जगह पर सही थे। हमने जो सूचनाएं दी थी, बीच में बहुत परेशान रहे। इस तरह से वो हम पिछला कुछ जो वीडियो हम डाल चुके थे वो हम खुद भूल गए थे, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी प्रूफ दिया था उसका। अब क्या है वो थोड़ा धैर्य से सुने। एक तो पहले शिकायत उन लोगों से है जो बेहद मेहनत के बाद अपनी विपरीत परिस्थितियों में हम कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें सजावट नहीं होती, मसाला नहीं होता है, मनोरंजन नहीं होता है, कोई ऐसा कि ज्ञान की छौंक बघार नहीं लगी होती है, लेकिन उसमें तथ्य होते हैं और आप लोगों की जानकारी में इजाफा करने वाला होता है। जो भ्रम है, गलतफहमी है या खुशफहमी है, उसको दूर करने वाला होता है। उस पोर्शन तक आप पहुंचते नहीं। कल 26 मिनट का वीडियो, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ था, हमने कहा भी था कि भाई हम हिम्मत जुटा के वीडियो डाल रहे हैं। 26 मिनट का हमने वीडियो डाला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसलों से उन्हीं को आईना दिखाने की कोशिश की और बोला कि रिव्यू में ये काम आएंगे। तो हम आपको पूरी बात अब सिलसिलेवार बताते हैं और इसमें क्या संतोषजनक या प्रसन्नता की बात है और हम कैसे सही साबित हुए वो बताते हैं। कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेके 4 तरह के लोग हमने आपको बताए थे कि पहले वो लोग जो 11/4/2023 को फैसला आने के पहले जिन लोगों ने केस किया था और उसी के इर्द गिर्द फैसला आ गया, उसके कुछ दिन बाद भी आ गया, उनको पूरा लाभ रिटायरमेंट के दिन से विद ग्रेजुटी मिला। केवल लीव इनकैशमेंट का नहीं मिला था, उसके लिए भी उन्हें उम्मीद थी कि मिल जाएगा। दूसरे वो लोग जो अप्रैल 23 के पहले केस किया था और उनका फैसला बाद में आया, तो उनके लिए 3 साल का, जिस तारीख को केस लगाया उसके 3 साल पहले का एरियर उनको मिल जाएगा। तीसरे वे लोग जो फैसला आने के बाद केस कर रहे हैं उनको मई 2023 से एरियर मिल जाएगा, एक इंक्रीमेंट पेंशनरी बेनिफिट के साथ। लेकिन चौथे वो लोग, एक हमने श्रेणी बताई कि वो अभागे लोग जो कोर्ट नहीं गए या नहीं जा सकते किन्हीं कारणों से, या उनको नहीं इतना पता, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, वो वंचित रह जाएंगे लाभ से। तो ये कैसा जस्टिस है भाई? भाई अगर कोई है पॉलिसी मैटर तो वो सबको होना चाहिए। और अंततः वो ही बात जो हमने कही थी कि हमने एप्लीकेंट और पटिशनर का भेद करके ये कहा था कि आदेश में क्लियर कट है कि जो भी एप्लीकेंट मतलब आवेदक हैं उनको भी मिलेगा। और हमने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो में सबूत दिया था कि तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फैक्ट्री ऑर्डर हो गया, जिन लोगों का नहीं सबका, जो अधिकारी थे। तो आपको ये बता दें कि सुप्रीम, पहले हाई कोर्ट के वकील से जो बात की उन्होंने कन्फ्यूजन किया था कि एप्लीकेंट तो केवल वही हैं जो कैट में गए हैं, आप प्लेन एप्लीकेशन वाले एप्लीकेंट नहीं माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है,
डिपार्टमेंट के लोग जो मान रहे थे, चूंकि हमें भी डिपार्टमेंट का ही अनुभव था, उस आधार पर एप्लीकेंट का मतलब आवेदक भी होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि बाद में जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो अलाउ किया, और डीओपीटी का भी एक पुराना आदेश उन्होंने भी देने की बात की, तो डिपार्टमेंट तैयारी कर चुका है। लेकिन जो कोर्ट केस जीत भी चुके हैं उनका भी कोई बिल नहीं बना है। डीओपीटी का एक फाइनल आदेश सुप्रीम कोर्ट के ये 20 फरवरी वाले आदेश का इंतजार कर रहे थे, अब डीओपीटी का एक और फाइनल ऑर्डर का इंतजार वो कर रहे हैं, तब वो बिल आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि बिल्कुल निराश ना हो, जिन लोगों ने कोर्ट केस अभी तक नहीं भी किया है बिल्कुल परेशान ना हो, वो प्लेन एप्लीकेशन लगा दें और डिपार्टमेंट में अप्रोच करें। सुप्रीम कोर्ट के कल जो दो दिग्गज वकीलों से बात की, उन्होंने कहा केवल एक पेज है कि सरकार भी चाहती है कि एरियर न देना पड़े, इसलिए डिपार्टमेंट बिना कोर्ट केस वालों को एक इंक्रीमेंट तो दे देगा, उनके अनुसार इंक्रीमेंट दे देगा, लेकिन एरियर वाले मसले पे वो अटका सकता है या अटका देगा। बात समझ लो। तो बात तो अभी ये है, लेकिन हमने डिपार्टमेंट से बात की है तो वो तो मई 23 से एरियर की भी बात कर रहे हैं केवल एप्लीकेशन के आधार पर। अब हम खुद वकीलों के एक भ्रमजाल के शिकार बने कि उन्होंने कंफ्यूज किया, और हमने फिर तमाम जो अपने सूत्र और संपर्क थे उनका उपयोग किया, रात दिन एक कर दी, बहुत मेहनत की। अब वो आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हमें लगे कि हम कहीं गलत हो रहे हैं तो, और हम दावा करते हैं कि 100% तथ्यात्मक सटीक जानकारी देंगे, तो वो जानकारी देने के प्रयास में कि ऐसा तो नहीं हमसे बड़ी गलती हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। आप जो चौथे श्रेणी के लोग हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, बिल्कुल परेशान न हो, अपने डिपार्टमेंट में अप्रोच करें। आप लोग भी इंक्रीमेंट के हकदार हो चुके हैं, आपको मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो एप्लीकेशन तो वो काम तब भी आएगी। कैट में फिर आप जाएं एक झुंड बना के, समूह बना के, तो पैसा कम लगेगा, और वो मई 23 से तो मिलना ही मिलना, और अभी 3 साल हुए भी नहीं है। तो कुल मिला के डीओपीटी का फाइनल आदेश क्या आता है कि वो मई से एरियर के सहित देंगे, बाकी सबके लिए देने की बात डीओपीटी पहले कर चुका है। वो आदेश हमने मंगवाया है, वो मिल जाएगा हमको, क्योंकि हम इतना परेशान और थक गए थे कि हम क्या बोलें, एक दिमाग की भी सीमा होती। आपके सामने तो वीडियो कुछ मिनट का होता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत मशक्क़त, वो भी कब, जो थैंकलेस जॉब है, जिसमें लोग कमी तो ढूंढने को तैयार हैं। हालांकि कई लोग इतना भरोसा ज़्यादा जमा चुके हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग, और कुछ लोग भले उतनी समझ न रखते हो कानून की, लेकिन उनका भरोसा जो है वो हमारी पूंजी है। और हमने बोला कोई भी अपनी पूंजी गंवाना नहीं चाहता है, और हमारी पूंजी सबसे बड़ी है आपका भरोसा। और हमने संकल्प बार बार व्यक्त किया है कि हम उसको कभी नहीं तोड़ेंगे अपनी तरफ से। अब हमारी अगर शारीरिक स्थिति जैसी भी हो, केवल मानसिक स्थिति हमारी ठीक ठाक अगर रहेगी तो वो हम बिल्कुल दावा और वायदा कर रहे हैं। अभी हम और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जानकारियाँ हैं, बाकी को हमने किनारे रख दिया था। केवल नोशनल इंक्रीमेंट का ये मसला प्रमुख था। आज 18 मार्च को नई दिल्ली में जो दिग्गज श्रमिक नेता हैं उनकी बैठक पे कमीशन को लेके होने जा रही है, संभवतः शुरू हो गई होगी, और वो पे कमीशन के लिए अपना एजेंडा निर्धारित करेंगे। उसमें विशेष तौर से जो प्रमुख एजेंडा का पहला पॉइंट है वो फिटमेंट फैक्टर है। आज वो तय कर लेंगे, और संभवतः शाम तक या कल तक वो मालूम हो जाएगा कि मांग कितने प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर की गई है। जहाँ तक हमने जनवरी 2025 से DA/DR वृद्धि की बात की थी, हम बिल्कुल अपनी जगह 100% सही थे, हैं, और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हाँ, जब तन मन कमज़ोर हो जाता है तो आदमी खुद थोड़ा सा अपने आप में कमजोरी महसूस करता। वो एक बीच का पीरियड था, और हमने जो पीछे वीडियो डाले थे, हम खुद, हमारा दिमाग ऐसा उससे निकल गया था। हमने तो प्रूव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ डाला है कि जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी उन तक को मिला है। हम तो एप्लीकेशन की बात करें कि एप्लीकेशन तो दे ही दो। जिन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी उनका भी हो गया फैक्ट्री ऑर्डर तिरुचिरापल्ली में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो आप ये बात मान लो कि सब लोग अलग अलग ढंग से
बात को कर रहे हैं, कई लोग काम नहीं करना चाहते हैं, कई लोग कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग संतोष अपने मन में रखिए कि हम हैं, पूरी कोशिश करेंगे। हमने अपने ग्रुप के जो प्रबुद्ध वर्ग के जितने भी लोग हैं उनसे सबसे फ़ोन करके भी उनसे भी बात की और उन्होंने पूरा भरोसा जताया और बोला कि आप नोबल काज कर रहे हैं, यानी एक बढ़िया काम कर रहे हैं और आप करते रहिए। तो कुल मिला के आपका भरोसा हम तोड़ेंगे नहीं, ताज़ा जानकारी देंगे। अभी बहुत सारी पे कमीशन और इधर उधर की जानकारियां वो भी देंगे, लेकिन वीडियो कोशिश करेंगे 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। 26 मिनट वाला वीडियो लोगों ने नहीं देखा, क्लिक करके छोड़ दिया। तो कमेंट्स लिखें, कमेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं, उनके व्यक्तिगत जवाब दे पाना संभव अभी नहीं था। 1-2 दिनों में उन सब के जवाब देंगे, लेकिन अभी कुछ और नोशनल इंक्रीमेंट के अलावा भी कुछ जानकारियाँ हैं वो भी देंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।